नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। पिछले काफी दिन से गैंग वॉर गैंगस्टर्स की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ये खबरें यूं ही नहीं आ रही बल्कि उनकी सक्रियता, अपना प्रभाव बढ़ाने की जो कोशिश गैंगस्टर्स की है वो लगातार दिख रही है। क्राइम, अपराध भी बढ़ रहा है और उसके साथ ही लोगों को धमकियां मिल रही हैं। और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो उसके बाद से और ज्यादा इस मामले में लगातार ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जो लोगों की चिंता बढ़ाने वाली हैं। फिर कुछ सवाल खड़े होते हैं जिसके बारे में आज आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपकी राय क्या है कि आखिर क्यों हरियाणा, पंजाब में, दूसरे राज्यों में भी है लेकिन हरियाणा, पंजाब में गैंगस्टर्स का प्रभाव बढ़ रहा है। जेल में रहकर भी अपराध की दुनिया में किस तरह से एक्टिव रहते हैं ये लोग। गैंगस्टर्स के बढ़ते प्रभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या सिस्टम में लूपहोल्स का फायदा उठा रहे हैं गैंगस्टर? जो सिस्टम की खामियां हैं उसका फायदा उठा रहे हैं गैंगस्टर्स। तेज सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं रोहतक से। नमस्कार तेज सिंह जी। मैं ये राय देना चाहता हूँ जी कि हरियाणा की हरेक जेल पर आईपीएस से लगाया जाए, यानी आईपीएस के अंडर में होनी चाहिए और जेल के बाहर पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए तलाशी लेने के लिए। जेल में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होने पाएगा अगर ये कदम उठाएंगे जाए तो। हेलो जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, क्योंकि मेरी 4 साल जिन जेल पर ड्यूटी रही है एज ए सिक्योरिटी, हाँ, तो मैंने रिश्वत का नौकरी में पानी तक नहीं पिया। इसलिए मेरा जो सुझाव है जी, यही सुझाव है कि जेल पर हर जेल पर मतलब एक आईपीएस लगाया जाए और स्ट्रॉन्ग आईपीएस लगाया जाए जिससे अपराधियों को मतलब अपराधियों के दिमाग में खूब बैठे। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। हम इस वक्त गैंगस्टर्स और उनके प्रभाव पर बात कर रहे हैं। गैंग वॉर लगातार उसकी सूचनाएं आ रही हैं। इस बीच बहुत सी ऐसी खबरें हैं। हमारा सवाल जो आज का था वो गैंगस्टर्स को लेकर, जो अपराध बढ़ रहा है और गैंगस्टर्स का प्रभाव बढ़ रहा है और वो एक दूसरे को बड़े आराम से धमकियां दे रहे हैं, जेल में रहते हुए अपराध की दुनिया में एक्टिव हैं। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मास्टर साहब। मास्टर साहब आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। मास्टर आर के कालिया जी, अगर आप मेरे जी, चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र जी हमारे एक दर्शक हैं हमारे साथ गुड़गांव से। जी सुरेंद्र जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहिए। सर, ये जो गैंगस्टर है ना जी, इनका एक ही इलाज है, सिर्फ मौत। ये सुधर कभी नहीं सकते सर। जो गैंगस्टर है, लोगों की जान जो ले रहे हैं, ये कभी सुधर नहीं सकते सर। जी हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलते रहिए आप बोलते रहिए सुरेंद्र जी, जो भी आपकी राय है। हाँ, इनका सर एक ही इलाज है, सारे गैंगस्टरों को एक जगह इकट्ठा करके, या तो गवर्नमेंट इन्हें ऐसा काम देख जो ये काम में बिजी रहे और इनकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी हो कि ये इधर उधर देख भी ना सके। ठीक है सर, ये शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यही होती है कि जेल में रहकर ये किस तरह से एक्टिव रहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग, पुलिस कर्मचारी, जेल में जो लोग सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी मिली भगत होती है बहुत सी जगहों पर। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मास्टर साहब। आप जी आदाब सर, कहिए। नौसर भाई, देखिए सिस्टम में सुधार होना तो बहुत जरूरी है और कानून भी अपना सख्ती से काम करे जी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। जो राजनीति है इसने बहुत नुकसान किया है, घटिया राजनीति। और एक देखिए, जो सुधार कर नाम रख दिया, मैं चलो अब क्या कहूँ, सुधार कर नाम रख दिया, वहां सुधार क्या होगा? वहां कहाँ सुधार होगा? स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड।
देखिए ये तो आप मानते हो, सख्ती करनी चाहिए। आप अगर सख्ती नहीं करेंगे तो देखो अपराध बढ़ेगा। जी आप इनको छूट दे रहे हो खुली, तो वहां भी सख्ती होनी चाहिए, पूरी सख्ती होनी चाहिए, कड़ा कानून होना चाहिए इनके लिए। ठीक है सर। और दूसरी बात, ये मार धाड़ वाली फिल्में और ये मार धाड़ वाले गाने ये भी बंद होने चाहिए, इन पर कुछ लगे। जी सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और अमन जी, हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से। अमन जी नमस्कार, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज ये जो सवाल रखा है। जी सर। और इस सवाल से मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अगर आप कोई अपराधी जेल के अंदर वो कैद है, अपनी सजा यापन कर रहा है, अपनी सजा वहां काट रहा है, वो ऐसे इतना उसको छूट कहां से मिल जाती है? क्या हम जेल में जैमर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्या जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं, क्या उनके पास इतने भी पावर नहीं है कि उसको इस्तेमाल कर सके? और एक गैंगस्टर जो जेल के अंदर बैठ के आपको कंट्रोल कर रहा है बाहर से, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, शर्मनाक हरकत की है इन लोगों ने। और ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से ऐसा होता है। और एक आम जनता, हम तो चलो आम नागरिक हैं, आप जिनकी जिम्मेदारी है, चौथा स्तंभ आप हैं, तो आप इस चीज को भली भांति पब्लिक के सामने रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो नेता लोगों ने, जिन्होंने संरक्षण देके आज इस लेवल पे खड़ा किया, कि आज ये इनकी इतनी हिम्मत होती है कि जेल के अंदर बैठकर ये बाहर हुक्म दे रहे हैं कि इस फलाने आदमी को गोली मारो, इस फलाने आदमी को गोली मारो, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। और मैं इस चीज से बहुत ही दुखी हूं, आहत हूं। खैर, आप लोगों की आवाज है, आप देश की आवाज उठाते हैं, आप ये मुद्दे लाते हैं, हमें अच्छा लगता है। और इस चीज को मैं यही आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसी जो गतिविधियां जेल के अंदर रहकर ये 2 टके के जो ये कहते हैं सजा काट रहे जुर्मी लोग हैं, इनको इनका भुगतान किया जाना चाहिए, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और इनके जो अधिकार कुछ इन लोगों ने दिए हुए हैं, वो अधिकार इनसे छीने जाने चाहिए। वहां पे जैमर लगाया जाए, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, व्हाई कांट वी यूज दोज टेक्नोलॉजी सर? तो मेरी ओर से यही सुझाव है कि वहां जैमर लगा के इनकी गतिविधियों को ट्रैक किया जाए, इनको ट्रैक किया जाए। और सीधी सी बात है, जब इन लोगों ने वहां से जेल में अपने मोबाइल यूज किए, तो उन मोबाइल से उन लोकेशन को ट्रेस करके जिन लोगों के साथ ये मिले उनको आप ट्रेस कीजिए, पकड़िए। ठीक है, कर सकते हैं ना सर? तो एक सजेशन है कि अगर ये अंदर जेल के अंदर बैठ के फोन का यूज कर रहे हैं, तो जिन लोगों से इनके कॉन्टेक्ट, उनको पकड़िए। उनको पकड़ना तो बहुत आसान है पुलिस के लिए। तो ये शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जैमर्स भी लगे होते हैं जेलों के अंदर, और कई बार जब चेकिंग होती है तो पकड़े जाते हैं। अब वो अलग बात है कि हो सकता है दिखावे के लिए कि इतने सिम मिले, इतने मोबाइल मिले, लेकिन बड़े आराम से बड़े बड़े गैंग वाले जो गैंगस्टर्स हैं बहुत बड़े आराम से जेल से अपना काम करते हैं। और हकीकत में अगर देखा जाए, जो बड़े गैंगस्टर्स होते हैं इनकी खुद की ज़िंदगियों को खतरा होता है, तो जेल इनके लिए महफूज जगह होती है, सुरक्षित जगह होती है। ये जेल में रहकर तो इनको और सुरक्षा मिल रही होती है, और वहाँ से आराम से कर रहे हो तो और कोई ना कोई ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी होते हैं जो इनके काम में आते हैं। उमा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार उमा जी। उमा जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्कार जी मैम, कहिए। ये मैं अमन जी से बिल्कुल सहमत हूँ, और जो अभी आप बतला रहे हैं, क्योंकि इनको ये अपने आप को बचाने के लिए ही ये लोग जेल में बैठे होते हैं। क्योंकि बाहर ये रहेंगे तो इनका जो दूसरा होगा, अपोजिट होगा, वो इनको मार देगा। इसलिए ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये लोग जेल में जा बैठते हैं। लेकिन मेरा आज ये कहना है कि ये जो सन्यासी लोग हैं, जो आज मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं, इनसे कृपया प्रार्थना कीजिए कि आप पहले जाकर की जो जेलों में बैठे हैं, जिनके जो ये उल्टे काम कर रहे हैं, इन्हें जाकर के कुछ ऐसी सुबुद्धि दें कि ये गलत काम करने से रुकें और आकर के अपने परिवार के बीच में प्यार प्रेम से रहें। ये जो सन्यासी लोग आज कह रहे हैं कि जी मस्जिद में जाकर के और मंदिरों में जाकर के हमने ये उधर हनुमान चालीसा करना है, हमने ये पूजा करनी है, तो बजाय वो करने की, हिंदू में दरार डालने की बजाय आकर के इन जेलों में ये गैंगस्टर है, इनकी बुद्धि कुछ कृपा करें तो बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सूरज भान जी, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार नासिर भाई जी, कहिए सर। ये जो आज के दिन बेरोजगारी फैली है, उसका परिणाम है ये लॉरेंस गैंग वगैरह, और इसमें प्रशासन का है हस्तक्षेप। जेलों में फोन स्पेशल चलता है, अलग कैटेगरी के, इनके ABC कैटेगरी। ये जो लॉरेंस है, इसके पीछे तो गृह मंत्रालय का हाथ था, पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए आप ये मुद्दा बुला रहे हो। इसमें तो सरकार सीधे जुड़ी हुई है जी। ये जो पंजाब का माहौल खराब करने के लिए अमित शाह की चाल है जी। ये हमें लगेंगे क्या करे, बेरोजगारी ज्यादा है, क्या करेंगे? ये बंदूक उठाएंगे, कहाँ है रोजगार? तो जुमले बोल के चला गया 2 करोड़ वाले, तो ये आजकल के लड़के और क्या करेंगे? ये तो आईकॉन है,
ये जो बता रहे हो आप लॉरेंस बिश्नोई, ये तो इनके ये युवाओं का बड़ा, वो जैसे बुरहान अंबानी था ना, उसी तरह का हरियाणा में ये बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है सर, ये तो सरकार की चाल है। चलिए शुक्रिया, हमारे साथ ये जुड़े, होगा इनके और साथ। आप भी जुड़ सकते हैं। और ये इसलिए भी उठ रही है खबरें कि एक ऐसी खबर उस समय आपको रूबरू कराऊं, गुरुग्राम से सामने आई है। गुरुग्राम में एक स्कूल संचालक को धमकी दी गई है। एक स्कूल संचालक को गुरुग्राम में धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। गुरुग्राम के फर्रुख नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है, केस दर्ज कराया गया है इस मामले में कि धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आईपीसी की धारा 506 के तहत केस दर्ज किया है पुलिस ने। इससे पहले भी कलायत में फायरिंग हुई। पंजाब से लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं। हरियाणा से लगातार गैंग वॉर की और गोलीबारी की, किसी की हत्या की खबरें आती रही। और कहीं ना कहीं अब जो बहुत सारे नौजवान हैं वो इन लोगों को देखकर इनसे आकर्षित भी हो रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जहां शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सख्ती की जाए, तो वहां परिवारों की भी बहुत जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नजर रखी जाए। और एक और अहम खबर, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर सोनीपत के रहने वाले, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एक बड़ी खबर सोनीपत के रहने वाले हैं। जो लोग सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल, तो उनमें सोनीपत के रहने वाले भी कुछ शार्प शूटर हैं। प्रियवत फौजी और अंकित शेरसा जाटी, 2 शार्प शूटर्स का नाम आया है जो सोनीपत के रहने वाले हैं। एक बड़ी खबर, सोनीपत में गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा के पिता की हत्याकांड में भी शामिल था प्रियवत फौजी। प्रियवत फौजी 18 मार्च 2021 को गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा के पिता की हत्या हुई थी, और उसमें भी ये शामिल बताया जा रहा है। गांव सिसाना गली का रहने वाला है प्रियवत फौजी। अंकित की सोनीपत पुलिस के पास क्राइम हिस्ट्री नहीं है। प्रियवत फौजी रामकरण गैंग का शार्प शूटर भी रहा है। प्रियवत फौजी पर 2 हत्या समेत दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। तो सोनीपत से भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो शार्प शूटर थे वो सोनीपत के रहने वाले थे। लगातार इन खबरों की अगर बात की जाए तो इस तरह के केसेस की वजह से फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी कहिए। सर हिमाचल के सरकार घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। सर ये जो जेलों में सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जिस तरह से पिकनिक स्पॉट बनाए रखे हैं और बामशक्कत जेल में इनको बेला क्यों रखा जाता है जी। और ये जो गर्ल कल्चर कभी बॉम्बे में और दूसरे शहरों में हुआ करता था, डी कंपनी का कारोबार चलता था, वैसा तो अब पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और नशे का कारोबार मैं समझता हूँ कि अरबों रुपए का नशा जो है वो पकड़ा जा रहा है। और ये पंजाब का अगर कल्चर खराब होता है तो हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये उड़ता पंजाब, उड़ता पहाड़, ये शरण स्थल ही हिमाचल प्रदेश है इनकी जी। और ये जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षित भारत जरूर है लेकिन सुशिक्षित बनाने की जरूरत है सर। इसको 65% युवा है हमारे पास, और लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली है उसको बंद किया जाए, कुछ ऐसी मतलब इनको नैतिक शिक्षा दी जाए। गैंगस्टर को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता, इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता, क्यों जमीन दोग नहीं, इनको डर ही किसी बात नहीं रहा है। यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान की गैंग अगर इस तरह से अगर पहचान की जाएगी और इनको शरण मिलेगी तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। और अगर पंजाब का माहौल खराब होता है तो समझ लीजिए देश का माहौल खराब होगा, बॉर्डर स्टेट होने की वजह से। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार नीतीश शर्मा जी। नमस्कार जी कहिए। 5-6 दिन हो गए हैं जी सिद्धू मूसेवाला की हत्या को हुए आज दिन तक ये हुआ अपराधी पकड़े नहीं गए। क्या ये पंजाब पुलिस जो है इनका ढुलमुल रवैया जो है, तो क्या जो है यूपी की गवर्नमेंट जो है उसके सिपाही जो है वो कैसे
अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाते हैं। मगर पंजाब पुलिस जो आज दिन तक क्या कर रही है, गैंगवार की जो घटनाएं हैं ये देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये विनाश की ओर ये जा रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने। पंजाब के बाद हरियाणा में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। वो आतंक फैलाने की फिराक में है, और सवाल इसलिए क्योंकि कैथल में भी एक दुकानदार पर फायरिंग हुई थी और अब उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। और इस तरह की बार बार जो खबरें आ रही हैं उसके बाद फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये किस तरह से अपराध की दुनिया में एक्टिव रहते हैं, जेल में बंद रहते हुए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 3 मई को हुई दुकानदार पर फायरिंग। जेल में बंद आरोपी ने रची बड़ी साजिश। जेल में बंद एक बदमाश ने करवाई थी फायरिंग। पुलिस पूछताछ में कई खुलासे हुए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम खूब उछाला गया है। अब हरियाणा में भी अपनी पैठ लॉरेंस बिश्नोई गैंग जमाना चाहता है। विदेशों में बैठे इस गैंग के सदस्य हरियाणा के बदमाशों को इंटरनेशनल सिम उपलब्ध करवाकर उनसे वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से आज सारा देश गम में है। सबकी आंखों में आंसू है और दिल में पहाड़ जैसा गम है। लेकिन इस हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग धीरे धीरे हरियाणा में भी क्या पैर पसारना चाहता है? बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा ही कुछ हरियाणा के कैथल से मामला सामने आ गया। कैथल में बदमाशों ने कलायत में कपड़ा व्यापारी से फिरौती मांगी और उसके बाद 3 मई को दुकानदार पर दिन दहाड़े फायरिंग करके दहशत फैला दी थी। इस मामले में पुलिस ने भी मौके पर कार्रवाई करते हुए संगरूर जेल में बंद सोनीपत के बदमाश आकाश चौहान को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके 4 दिन की रिमांड हासिल की थी। पुलिस की पूछताछ में आकाश चौहान से खुलासा हुआ कि वो जेल के अंदर भी मोबाइल चलाता था। उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी ने पुर्तगाल की सिम उपलब्ध करवाई थी। इसी सिम पर आकाश ने व्हाट्सएप अकाउंट भी बनाया और इंस्टाग्राम के माध्यम से लांबा निवासी नवदीप और नवी के साथ चैट की। इसके बाद नवी और आकाश ने दुकानदार पर फायरिंग कर क्षेत्र में अपना खौफ बढ़ाने की साजिश रची थी। इसी मामले में कैथल के एसपी मकसूद अहमद का कहना था कि दुकानदार पर फायरिंग के मामले में ही आकाश चौहान नाम के एक शख्स को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मुठभेड़ में पकड़ा गया नवदीप पुलिस की गोली से घायल है। देखिए, कलायत फायरिंग इंसिडेंट में जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि उसमें हम आकाश चौहान को संगरूर जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लाए हुए हैं और उससे अभी पूछताछ जारी है। उसका भी हमने रिमांड अभी 2 दिन का एक्स्ट्रा लिया है और उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में जो भी बातें सामने आएंगी उस हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट आपने जैसे पहले भी बताया था कि वो कुछ सामने आए थे, वो क्या? एक चीज ये सामने आई थी कि जो हमारा मुख्य आरोपी था, जो अभी नवदीप भुल्लर जिसके साथ पुलिस भी आई है कि मुठभेड़ हुई थी और उससे पहले हमने संदीप मोर को अरेस्ट किया था। उनसे एक बात जरूर सामने में आई थी कि वो इनसे आकाश जो है वो जेल के अंदर होते हुए भी इनसे टच में था और वो यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज कर रहा था। इंस्टाग्राम के थ्रू इनकी बातचीत चल रही थी। तो इसी बात पे अब हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारा जांच का विषय है। हम इनसे पूछताछ करेंगे। इसको रिमांड पे हमने इसलिए लिया हुआ है, पूछताछ करके जो भी बात सामने आएगी। और एक दर्शक हैं कार्यक्रम में, आखिरी हमारे इस कार्यक्रम के दर्शक कैप्टन जसपाल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब राम राम। जी राम राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। जितनी डिस्कशन हुई है ना, ये टारगेट से दूर हुई है जी। बॉर्डर केस में बिहार वाले में जो रोहतक के थे व्यापारी, उन्होंने जेल में साल का वो 1 करोड़ देते थे जेलर को और सारी सुविधाएं मिलती। कर्नाटका में जो ये लेडी ये मद्रास वाली लेडी जो कर्नाटका में जेल में थी, उसने 2 करोड़ रुपए दे रखे थे जेलर को, होम मिनिस्टर को, और बुर्का पहन के अपना जो है शॉपिंग करती। ये मामला जेलों में भ्रष्टाचार का है और 5 स्टार से बेटर सुविधाएं वहाँ हर मौलिक अधिकार के लिए बढ़िया रेट है, वो रेट डोर मौजूद है। नमस्कार जी सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे कॉल्स आए और बात यही है कि सख्ती बरतनी होगी और इसकी कोशिश
जेल प्रशासनों को करना होगा, सरकारों को करनी होगी और साथ ही लोगों को भी नजर रखनी होगी अपने आसपास, अपने परिवार में खासतौर से।